Welcome. Image formation by lenses by using ray diagram. Ray is a light, a ray of light. दो रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन, किसी भी पॉइंट से वो रे निकलती है, जब वो मिलती है आगे जाके वहाँ पर उसकी इमेज फॉर्म होती है। ये तीन कन्वेक्स लेंस और तीन कनकेव लेंस इसलिए मैंने बनाए हैं ताकि मैं उन तीन केसेस को बता सकूं या उन तीन स्टैंडर्ड रेज को ड्रॉ कर सकूं जिसके ज़रिए फिर हम उनमें से किसी दो को मिला के हम इमेज फॉर्म करेंगे, ताकि हमें पता चले। एक जो सबसे पहली चीज़ होती है कि पैरेलल रेज, जो पैरेलल रेज होती हैं किसी भी फोकस कन्वेक्स लेंस पर या कनकेव लेंस पर, कोई पैरेलल रे किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है इसके या कोई लंबी सी ऑब्जेक्ट है, जो भी समझ लें, और वहाँ से उसके ऊपर वाले हिस्से से ये उसकी मुंडी से या सर से या सबसे एक पॉइंट से एक पैरेलल रे आ रही है, तो वो पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी विल पास थ्रू फोकस। लेकिन फोकस कौन सी फोकस, यहाँ तो दो प्रिंसिपल फोकाई हैं। हाँ, जो पहली वाली स्फेयर यानी कि लेंस, ये बाईफोकल लेंस है ना, बाईफोकल, दो फोकस इसलिए कि दो स्फेयर से मिला के कट करके इसको बनाए गए हैं। तो पहली वाली का फोकस तो ये है कन्वेक्स लेंस में, और इस केस में इसका फोकस इधर है क्योंकि ये ऐसे गोला है और ये इस गोले से बना हुआ है, तो ये वाली फोकस है। तो कन्वेक्स लेंस के केस में f2 से पास करेगी, और कनकेव लेंस के केस में इट विल नॉट पास थ्रू f1 बट इट विल अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम f1 और कम फ्रॉम f1, लगेगा कि f1 से आ रही हो। तो एक तो ये होगी, दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ केस नंबर 1, कमिंग टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 में कोई रे, हाँ, अब हम इसकी अपोजिट लेते हैं जस्ट कि किसी को उसके प्रिंसिपल फोकाई से पास करते हैं। तो कन्वेक्स लेंस के केस में इसकी अगर मैं यहाँ से पास करूँ, अगर मैं यहाँ से पास करूँ इसकी इस प्रिंसिपल फोकाई से, और कनकेव लेंस के केस में अगर मैं इस पर फॉलोअप करूँ यानी कि पहले वाले का ये मतलब ये है कि जैसे कि हमने ये ऑब्जेक्ट रखा था, तो दूसरे वाले अदर ये पहले वाले इस साइड पर प्रिंसिपल फोकाई पर गिरी थी, लेकिन इस बार जो हम फॉलोअप करेंगे अगर हम इस पर फोकस करते हैं यानी कि इस वाले पर, ये वाले पर, और इस केस में यानी कि f1 पे, और इस केस में यानी कन्वेक्स लेंस के केस में अगर हम यहाँ फॉलोअप करते हैं, यहाँ तो क्या होगा, यानी कि ये लग रहा है कि जैसे f2 पर फॉलोअप करेगी, लेकिन हम पार नहीं करना है। क्यों नहीं पार करना, हम बताते हैं। पहले तो अभी लेंस पे आए तो सही, लेकिन इधर से लेंस पे आया तो ये फोकस से गुजरते हुए ही आया है, और इधर तो गुजर रहा है फोकस से गुजरते हुए नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा है कि उस पर गिरेगी आगे बढ़ के, लेकिन तब तक वहाँ पर लेंस आ जाती है। तो ये लेंस क्या करेगी, चूँकि कन्वर्जिंग है कन्वेक्स लेंस, तो इसको कन्वर्ज कर देगी, घुमा देगी। ये तो आना तो ऐसे चाहिए था, घुमा दी, उधर अपनी तरफ घुमा दी और इसको पैरेलल कर दी, और ये भी तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये तो आना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन इसको डाइवर्जिंग बाहर फेंक दी, लेकिन ये भी पैरेलल हो गया। वाओ जी, दिस इज द केस वेयर कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस में जब फोकस पे फॉलोअप करती है तो पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाती है, या यूं कहेंगे कि सीम्स टू फॉल ऑन द फोकस इन केस ऑफ कनकेव लेंस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल। दिस इज द सेकंड केस। एंड थर्ड केस, हम जनरली इसी केस को लेते हैं जब हम रे डायग्राम बनाएंगे, इसको नहीं लेते कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है, तो हम आसानी को चूज़ करेंगे, आसान रास्ता जो आसान बेहतर हो हमारे लिए। नाउ कमिंग थर्ड ऑप्शन, और इस रे को जनरली हम चूज़ करते हैं। ये जो थर्ड ऑप्शन है ये तो बहुत ही आसान है, ये तो मुझे बताना भी नहीं चाहिए था, लेकिन बताना तो पड़ेगा क्योंकि हम ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, इस सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जो दो फोकाई को जो मीटअप कर रहे हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जो मीट करती है लाइन बीच में, वो प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बीच में जो अपर्चर होती है, अपर्चर के एकदम बीच में इफेक्टिव डायमीटर जिसका अपर्चर कहते हैं, ये जो लंबी लाइन मैंने खींची हर जगह जो साटा है दो लेंसेज को, ये अपर्चर कहलाती है, इफेक्टिव डायमीटर उसकी एकदम उसके सेंटर में ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। यहाँ से जब कोई रे गुजरती है वो सीधी ही गुजर जाती है विदाउट एनी डेविएशन, कोई घुमावदार नहीं होगी, बल्कि अगर कोई रे ऐसे गुजरी सीधे गुजर गई, ऐसे गुजरी सीधे गुजर गई,
So we have the three rays diagram to form the image. In case of the lens, we will do these two generally. Thank you. Give us suggestions, comment box. We will continue. Sign convention for spherical lenses. Welcome. I am Saim from Easy Physics Classes. Optical center is the center of the lens. ये ऑप्टिकल सेंटर बीच में होते हैं. ये पर्चर हो गई लेंस की, ये कन्वेक्स लेंस, ये कनकेव लेंस, और ये दो स्फेयर से बनी होती है ना, इसलिए बाईफोकल लेंथ होती है. एक तो ये स्फेयर, एक ये स्फेयर, और दो को जोड़ के आती है. तो पहली वाली जो पार्ट है इसकी ये फोकस हो गई प्रिंसिपल फोकाई, इसके लिए तो ये फोकस हो गई, और इसके लिए ये फोकस हो गई. और 2f का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंथ, क्योंकि फोकस को डबल करेंगे तो उतना हो जाता है, इसलिए 2f लिखते हैं. यानी कि रेडियस कर्वेचर को हाफ करने में फोकस हो जाती है, जैसा कि हम जानते हैं. साइन कन्वेंशन क्या होगा? जनरली हम जानते हैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों रेडियस और कर्वेचर्स को मिलाया गया, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं. यानी कि ऐसे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं जनरली हमारी ऑब्जेक्ट, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट हो गई. तो इफ़ दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की साइन हमेशा से ही नेगेटिव ही रहेगी, ये तो तय है. यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, जिसको हम u से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से की दूरी जो u होगी, ये तो हमेशा नेगेटिव ही होगी. और ये इस केस में भी u इधर ही रखेंगे, तो u की वैल्यू नेगेटिव ही होगी. क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में राइट हैंड साइड इन प्लस एक्स एक्सिस को प्लस पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, और उसी तरह नीचे वाली साइड को नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और इसको रेफरेंस मान लिया. तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर इज द रेफरेंस पॉइंट. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द ऑप्टिकल सेंटर इज रेफरेंस पॉइंट, सो इक्वल टू 0. इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी 0 पोजिशन पर होगी, ये मतलब है. वैल्यू 0 का मतलब पोजिशन 0 है इसकी. नाउ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको u से डिनोट करेंगे, हम हमेशा निगेटिव ही वैल्यूज रखेंगे उसकी. सेकंड ये कि हमारी जो प्रिंसिपल फोकाई होगी, चूंकि ऑब्जेक्ट इधर है तो रे कभी भी लेफ्ट साइड से ही बढ़ेगी आगे. कनकेव लेंस में भी लेफ्ट साइड से ही रे आगे बढ़ेगी. जब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो अगर पहला फॉलोअप इस पहले पार्ट लेंस के की, और इसका पहला फॉलोअप जो इस तरह की लेंस है, तो इसकी जब करेगी फॉलोअप, तो इसमें फोकस जो यहाँ से पास करेगी. तो इसलिए इस केस में अगर हम कहें कि फोकस हमारा क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारी फोकस की वैल्यू फॉर द कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ विल बी, यानी कि एफ विल बी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी फोकल लेंथ. लेकिन कनकेव लेंस चूँकि डाइवर्जिंग लेंस होता है, और इसलिए भी कि चूँकि इसका ये फोकस इधर है, पहले वाला निस्बत ये फॉलोअप कर रही है. अगर हम चाहें तो इधर से फॉलोअप करो, तो इधर से फॉलोअप अगर करवाते ऑब्जेक्ट इधर रखते, हमारी मर्जी थी. तो अगर हम ऑब्जेक्ट इधर रखते, यानी कि इस साइड, तो हमारी रे ऐसे आती और इधर फॉलोअप करती. लेकिन हम चूँकि कन्वेंशंस फॉलो करते हैं, रिवायतें फॉलो करते हैं, कन्वेंशंस साइन की, जो कि पूरी दुनिया का साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, तो हम अलग अपना रास्ता क्यों अपनाएं? तो इसलिए हम भी ऐसा ही करते हैं, ताकि आसानी पैदा हो. तो चूँकि ये लगता है कि यहाँ से आ रही है फोकस से, तो ये डाइवर्ट करती है. इस केस में फोकल लेंथ इधर होगी, यानी कि फोकल लेंथ निगेटिव होगी कनकेव लेंस के केस में. सो वी सेकेंड पॉइंट इज द focal length of convex is positive and concave is negative. Now finally this is the sign convention. So अगर हम v की वैल्यू, इमेज जहाँ बने, इमेज अगर इधर बने तो पॉजिटिव हो, इधर बने नेगेटिव बने. हाइट ऑफ द इमेज अगर ऊपर बने तो पॉजिटिव, नीचे बने तो नेगेटिव, ये तो रहेगा. हाइट ऑफ द इमेज के लिए हाइट, अगर ये जैसे ऊपर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो ये तो पॉजिटिव हमेशा ही रहेगी. हाइट ऑफ द अगर इमेज नेगेटिव बनी, जैसा कि हम जानते हैं नीचे बनती है जनरली, इस केस में अगर एक केस होता है जो कि ऊपर भी बनती है, तो नीचे बनी तो नेगेटिव होगी इमेज हाइट ऑफ द इमेज. इस केस में हमेशा लगभग ऊपर ही बनती है, तो पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी हाइट इमेज की भी, हाइट ऑफ द इमेज की. इधर अगर इमेज जनरली इधर बनती है एक केस को छोड़ के कन्वेक्स लेंस में, तो इमेज डिस्टेंस जो वी होगी वो भी नेगेटिव हो जाएगी. लेकिन वो देखेंगे अगर v इधर रहा तो इधर रहा तो पॉजिटिव, इधर रही तो नेगेटिव हो जाएगी.
सो दिस इज द मेन थिंग टू नोट डाउन, दैट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉलो करेंगे साइन कन्वेंशन में. तो आस्क योर क्वेश्चंस, सजेशंस इफ यू हैव एनी. वेलकम टू इजी फिजिक्स. लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन क्या होती है? लेंस फॉर्मूला ऐसी फॉर्मूला है जो लेंस के अंदर जनरली यूज होने वाली जो चीजें यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप बताती है. ये रिलेशनशिप अगर हमें पता होगा तो हम इजिली डिराइव कर सकते हैं इन इक्वेशन से. किसी दो का मान पता हो तीसरा डिराइव कर सकते हैं. सेकंड, मैग्निफिकेशन बताती है कि हम कितना कोई इमेज बड़ा या छोटा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आफ्टर उसकी इमेज बनी रिफ्रैक्ट होके उस लेंस से. तो इन इक्वेशंस को डेरिवेशंस हम इस वक्त नहीं करेंगे इस लेवल पे, बल्कि आगे करेंगे. हम सिंपली इसकी फॉर्मूला देखते हैं. जो फॉर्मूला आता है वो मिरर लेंस फॉर्मूला जो होता है, मिरर फॉर्मूला थोड़ी सी डिफरेंट है. वो डिफरेंस ये है कि 1/v यानी कि इमेज डिस्टेंस माइनस 1/u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स 1/f यानी कि फोकल लेंथ. तो दिस इज आवर फॉर्मूला. थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस. ये समझ ही सकते हैं कि थोड़ी सी डिफरेंस जो डेरिवेशन में आपकी वो इसलिए आती है क्योंकि मिरर तो रिफ्लेक्ट करता है और लेंस रिफ्रैक्ट कर देता है. सेकेंडली, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को अगर रेशियोज ले और मैग्निफिकेशन कराती है और मैग्निफिकेशन को m से लिखते हैं, m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी इमेज की रेशियो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ा है या छोटा है वो बताती है. यानी कि अगर मैग्निफिकेशन 1 हो तो यानी कि इमेज सेम साइज है, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो यानी इमेज बड़ा है, और मैग्निफिकेशन 0 और 1 के बीच में यानी कि इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से. तो लेकिन ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इसमें और भी एक्सटेंस हम पहले भी पढ़े थे कि v/u यानी कि इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी मैग्निफिकेशन कहते हैं. कि ये रिलेशनशिप देखने में आता है, ये देखने में आता है. जब डिराइव करेंगे आप लॉजिकली सोचेंगे कि लेंस में जो इमेजेस बनती है, ऑब्जेक्ट बनती है, उसकी रिलेशंस होती हैं उनके मैग्निफिकेशन में. वो किस तरह से होती है कि v/u से रिलेट होती हैं. ये v/u जैसे कि मिरर फॉर्मूला में रिलेटेड थे, लेकिन मिरर फॉर्मूला यहाँ पर माइनस आता था. ये बहुत ही अपोजिट है कि उस केस में वहाँ प्लस था और यहाँ नेगेटिव था. इस केस में यहाँ नेगेटिव है और यहाँ प्लस ही होगा, सिंपली v/u आएगा. हाँ, हम वैल्यूज को कनकेव या कन्वेक्स लेंस के अनुसार उसके वैल्यूज को रखेंगे फिर निकालेंगे. उस केसेस में कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसा कि हमने देखा था ये प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस और प्लस वाई और माइनस वाई एक्सिस, इसकी वैल्यू इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसकी इधर पॉजिटिव इधर की वैल्यू नेगेटिव, और इधर की ऑप्टिकल सेंटर को एट रेफरेंस 0 पोजीशन लेके तब कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंगली द सिचुएशंस कि हमारी फोकल लेंथ है क्या है. जी कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगी, कनकेव लेंस है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी फोकल लेंथ में. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव आती है. इमेज डिस्टेंस कैसी इमेज बन रही है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हो उसके अनुसार इमेज कैसी बन रही है. तो अब फिर अगर मैग्निफिकेशन निकाला हो तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ऊपर ही की तरफ रहती है, लेकिन हाइट ऑफ द इमेज हो सकता है इमेज नीचे की तरफ बनी हो या ऊपर की तरफ बनी, उसके अनुसार इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे. लेकिन जनरल जो क्वेश्चन यही है हमारी. सो गेट ओवर दिस. होप यू आर डूइंग वेल.